बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका शीर्षक है सफलता की कुंजी, यानी सफलता की चाबी। तो सबसे पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। यह लेख प्रख्यात लेखक स्वेट मार्टिने द्वारा रचित है। किसने लिखा है? स्वेट मार्टिने ने। यह उनके निबंध संग्रह जो चाहे सो पाए से उद्धृत किया गया है। उद्धृत करना यानी कि लिया गया है। कहाँ से? जो चाहे सो पाए नामक निबंध संग्रह से। इसमें लेखक ने धन संपत्ति की भाग्यवादी धारणा को तोड़ते हुए बताया है कि मनुष्य का धनवान होना उसके भाग्य पर नहीं, अपितु उसके कठोर श्रम, दृढ़ संकल्प और सूझबूझ पर निर्भर करता है। तो क्या बताया है कि क्या है? हम जब धनवान बनते हैं तो उसके पीछे हमारा कठोर श्रम होता है, दृढ़ संकल्प होता है और हमारी सूझबूझ होती है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक व्यक्ति अरस्तु के पास आया। अरस्तु यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। बच्चों, दार्शनिक जो दर्शन की बातें करते हैं, दर्शन संबंधी ज्ञान देते हैं, जिनको आप फिलोसोफर भी कहते हैं। तो एक बड़ा फिलोसोफर था अरस्तु, एक महान दार्शनिक था। लोग उसके पास नाना प्रकार के प्रश्न लेकर आया करते थे। वह सबको उचित सलाह दिया करता था। उसकी पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। अरस्तु पत्नी की झगड़ालू बातें सुनकर परेशान बैठा था। उस व्यक्ति ने अरस्तु के पास आकर कहा, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। अरस्तु बोला, प्रिय भाई, मैं स्वयं निर्धन हूँ। निर्धन यानी मेरे पास धन स्वयं ही नहीं है, मैं खुद ही गरीब हूँ। तुम किसी धनवान से जाकर यह कहो। मैं मांगने नहीं, आपसे जानने आया हूँ कि मैं धनवान कैसे बन सकता हूँ। संपत्ति मेरे पास किस प्रकार आ सकती है? अरस्तु कुछ पल मौन रहने के बाद बोला, हाँ, तुम संपत्ति पा सकते हो, धनवान बन सकते हो। हाँ, इस समय तुम्हारे पास क्या है? ऐसा करो, अब किसी से 4 आने उधार लेकर फल बेचना शुरू करो। 5 आने होंगे तब 1 पैसा खाना और बाकी सब फिर लगा देना। बाद में उधार के 4 आने भी चुका देना। खाने का यह नियम याद रखना, बराबर व्यापार करना, बढ़ाते जाना। वह व्यक्ति मान गया। उसने अरस्तु की बात पर अमल किया। अमल किया यानी कि उसने उसकी बात को क्या किया? अपने व्यवहार में लाया। उसको क्या किया? पालन किया। पहले फुटपाथ पर टोकरी रख फल बेचे। 1 आना मुनाफे में से केवल, बच्चों मुनाफा यानी कि लाभ, तो उसको कितना लाभ हुआ था? 1 आने का लाभ हुआ था। उसमें से केवल 1 पैसे में गुजारा करता। 3-4 माह बाद ठेला लगा लिया। वर्ष भर बाद दुकान कर ली। कई माह बाद फलों का बड़ा व्यापारी हो गया। जब पैसा आ गया तो और भी व्यवसाय शुरू कर दिए। व्यवसाय यानी कि अलग अलग प्रकार के कार्य, बिजनेस। इस प्रकार यह संपत्तिशाली हो गया। उसकी इच्छा पूरी हो गई। इसी प्रकार एक युवक बहुत भूखा था। वह एक सेठ के पास गया, उससे काम मांगा। सेठ के घर में एक चूहा पड़ा था। बोला, उसे उठाकर ले जा, अपना रोजगार शुरू कर, सेठ बन जा। वह युवक मरा चूहा लेकर चल पड़ा। बात व्यंग में कही गई थी पर उसको चुभ गई। वह चूहा लेकर बाजार में आया। बाजार में एक सपेरा खेल दिखला रहा था। उसके पास एक बड़ा सा काला नाग था। युवक रुक गया। मदारी ने खेल दिखलाने के बाद उस युवक के हाथ में चूहा देखा तो बोला, मेरा सांप भूखा है, चूहा दे दो, मैं इसे बेचने निकला हूँ। मदारी हंसकर बोला, क्या लेगा इसका मोल? तू क्या देगा? 1 पैसा। मदारी ने कहा, ला दे। युवक ने चूहा बेच दिया। 1 पैसा लेकर वह चने की दुकान पर गया। चने खरीद कर एक मंदिर के पास आया। वहाँ लोग पंछियों को दाना देते थे और चने खिलाते थे। चने उसने 2 पैसों में बेच दिए। फिर वह चना लाता बेचता। इस प्रकार अधपेट रहकर उसने पैसा जोड़ लिया और रोजगार किया। करते करते बड़ा व्यापारी हो गया। तब एक दिन वह सोने का चूहा बनवा कर उस सेठ के पास आया जिसने उसे मरा चूहा दिया था। बोला, आपका मरा चूहा बेचकर मैं सेठ बन गया।
आपकी उधार दी हुई चीज मैं ब्याज के साथ देने आया हूँ। सेठ खुश हो गया, उससे सोने का चूहा लेकर रख लिया, पर उसे खाली न जाने दिया। बोला, आज से तुम यहीं रहोगे। सेठ ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। इन लोक कथाओं को पढ़कर आपको आश्चर्य हो सकता है। बच्चों, आश्चर्य हो सकता है यानी कि आप इन लोक कथाओं को पढ़ करके हैरान हो सकते हैं। ये वास्तव में सच्चाइयां हैं। करने वाले चमत्कार कर जाते हैं। हेनरी फोर्ड संसार की सबसे बड़ी मोटर कंपनी का मालिक पहले फुटपाथ पर साइकिल के पंक्चर बनाया करता था। क्या हेनरी फोर्ड की कथा चूहे वाले युवक से मेल नहीं खाती? संसार के प्रत्येक करोड़पति का इतिहास निर्धनता की सीढ़ी से शुरू होता है। एक के बाद वह सीढ़ियां चढ़ता गया और अंततः करोड़पति बन गया। उसके पास संपत्ति आ गई। आखिर कैसे और क्यों? यही एक पहेली है जिसको समझना आवश्यक है। जब तक आप इस पहेली को समझ न लेंगे, बात आपके पल्ले न पड़ेगी। आखिर संपत्ति आती किस प्रकार है? आपके पास कुछ नहीं, उसके बाद भी आप संपत्तिशाली होना चाहते हैं। आप संपत्ति के इच्छुक हैं। संपत्ति ऐसी चीज नहीं कि आपके रास्ते में पड़ी मिल जाए या किसी पेड़ पर पैदा होती है कि आप गए और तोड़ लाए। संपत्ति का अपना एक सिद्धांत है, उसका एक नियम है। उपयुक्त दोनों लोक कथाओं में इस नियम का पालन किया गया है। पहली बात कर्म, कठोर परिश्रम, और दूसरी महत्वपूर्ण बात संपत्ति का जमा और खर्च। खर्च की एक सीमा आवश्यक है। रुपये में से केवल एक अंश अर्थात 1/4 खर्च और शेष जमा करने पर ही आदमी सनह माने धीरे धीरे, तो आदमी धीरे धीरे संपत्तिशाली बनता है। खर्च निम्नतम स्तर पर आवश्यक है। निम्नतम यानी कि बहुत कम खर्च करना चाहिए। पूंजी अधिक से अधिक बनाई जाती है। जब तक ऐसा नहीं होगा, संपत्ति पास नहीं थम सकती। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं, आप संपत्तिवान नहीं बन सकते हैं। खाना कमाना और अपना दैनिक खर्च चला लेना तो सबको आता है। किसी न किसी प्रकार हर तरह के आदमी का समय कट ही जाता है। सबसे बड़ी बात प्रगति की है। प्रगति यानी कि उन्नति की है। प्रगति वे करते हैं जो अपनी कमाई के खर्चे में कटौती कर उसको मूल पूंजी में मिलाते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी सफलता और संपन्नता का राज छिपा है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, इस बात को हम सब जानते हैं। इसके बावजूद हम इस पर अमल नहीं करते। जो अमल करते हैं, संपत्ति बाद में उनके चरणों पर लौटने लगती है। वास्तविकता यह है कि एक बूंद का हम कुछ महत्व नहीं समझते। यहीं पर हम मात खा जाते हैं। एक बूंद से ही भंडार की उत्पत्ति है। एक अणु का कितना महत्व है कि वह सारी दुनिया को बर्बाद और तबाह करके रख सकता है। जब हम इसका महत्व जान लेंगे तो उस दिन समझ लो कि मंजिल मिल गई। हम अपने जीवन में यही तो गलती करते हैं कि छोटी छोटी बातों को कोई भी महत्व नहीं देते हैं, जबकि मनुष्य की प्रत्येक सफलता का रहस्य उन्हीं छोटी छोटी बातों में छिपा रहता है। वास्तविकता यही है। अपनी बुद्धि के फेर में पड़कर हम बड़ी बड़ी योजनाओं की ओर भागते हैं और हमेशा लंबे चौड़े ख्यालात में डूबते हैं। नतीजा, हम कुछ नहीं कर पाते, जबकि छोटी छोटी बातों का अमल करने वाला कहां से कहां पहुंच जाता है। कछुए खरगोश की दौड़ की कथा तो सबको मालूम है, तो बच्चों आपको भी पता ही होगी, है ना। तेज दौड़ने वाला खरगोश धीमे चलने वाले कछुए से हार गया। खरगोश लंबी लंबी छलांगे मारता था, कछुआ एक एक इंच छोटा छोटा रास्ता पार करता लगातार चलता गया। खरगोश अपनी छलांगों के विश्वास पर सो गया, सो हार गया। यह कथा बड़ा महत्व रखती है। छोटे छोटे काम करिए, लगातार करिए,
आप अपनी मंजिल पा लेंगे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हम स्वयं हैं। आमदनी के अनुपात में हमारा खर्च का बजट पहले से ही बना होता है। इधर पैसा आया उधर गया, हम ठन ठन गोपाल। यही दशा बढ़ने नहीं देती। आप संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी। संसार की कोई भी वस्तु बिना कुर्बानी के नहीं मिल सकती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप कुछ पा नहीं सकेंगे। पाना है पहले खोने के लिए, कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाएं। कुछ दुख उठाने का साहस करें। जब तक आप दुख के दौर से नहीं गुजरेंगे तब तक आप सुख नहीं पा सकते। प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर रॉबर्ट हुबर्ट का कथन है, दुख का रास्ता पकड़ो। आपको क्या करना है? दुख का रास्ता पकड़ना है। एक ना एक दिन आखिरी सिरे पर खड़ा सुख तुमको अपनी बाहों में भर लेगा। बात ठीक है, दुख की आखिरी मंजिल पर सुख खड़ा रहता है और वह आपके इंतजार में रहता है। जब हर सुखी आदमी आपको यही जवाब देगा कि पहले उसने कितना दुख उठाया है, आप अपने को उसके लिए तैयार करो। इस बात का ख्याल रखो कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती है। उसके लिए कुछ न कुछ अवश्य करना पड़ता है। तब आपको संपत्ति कैसे मिल सकती है, आप स्वयं इस पर सोचिए। दुख उठाने के लिए तैयार हो जाएं। संपत्ति संपत्ति को खींचती है, पैसा पैसे को खींचती है। आप पैसा जुटाएं, फिर उससे और पैसा खींचें। इस प्रकार आप संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके तन पर कुछ भी नहीं होता, वह एकदम नंगा होता है, अर्थात वह कुछ भी लेकर नहीं आता। यही तो प्रकृति का चमत्कार है। वह कहती है अपने कर्म के अनुसार जीवन बिताओ। संसार से सब कुछ है, पर कर्महीन पुरुष नहीं पाते हैं। कर्महीन यानी कि जो कोई भी काम नहीं करता है, जो कर्म करते हैं वही पाते हैं। आप संपत्ति के इच्छुक हैं। ईमानदारी की बात तो यह है कि यह एकदम सरल काम है। आप मनचाही संपत्तियां पा सकते हैं। इस समय आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप सब कुछ पा सकते हैं। इसके लिए कुछ न कुछ कुर्बानी करनी होगी, दुख उठाने होंगे। सबसे पहले आपको दृढ़ निश्चय करना होगा कि आप संपत्तिशाली बनकर रहेंगे। दृढ़ निश्चय यानी कि मजबूत इरादा बनाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ योजना बनाइए। अपनी पूंजी और कार्य क्षमता के अनुसार अपने अनावश्यक खर्च कम से कम न्यूनतम कर दीजिए। न्यूनतम करना यानी कि बहुत कम कर देना। फिर जी जान से लग जाएं। यहाँ पर मैं अपने एक मित्र का उदाहरण दूं। एक दिन उसने संकल्प के साथ सिगरेट पीना बंद कर दिया। जितना पैसा वह प्रतिदिन सिगरेट पर खर्च करता था वह एक डिब्बे में डालता गया, यह समझकर कि सिगरेट में लग गया। 1 वर्ष तक ऐसा करने से उसने डिब्बा खोला और उस पैसे से परचून की एक दुकान कर ली। व्यापार में लग गया। आज उसके पास कई मकान हैं, कारें हैं। तब वह समझा कि धुएं में उड़ा दी जाने वाली रकम भी अपना कितना महत्व रखती है। एक अर्थशास्त्री का कथन है। बच्चों, अर्थशास्त्री यानी कि जो क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर बात करते हैं, आर्थिक मामलों की बातें करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्री। तो वो कहते हैं कि मनुष्य का 87% खर्च अनावश्यक होता है, यानी कि उसकी कोई भी आवश्यकता होती ही नहीं। आवश्यक का विलोम है अनावश्यक। इतना पैसा वह अपने व्यर्थ के व्यसनों पर खर्च कर देता है। व्यसन यानी कि क्या होते हैं? बेकार की जो आपको क्या लगी रहती है, लतें लगी रहती हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन और कपड़ा। कम से कम कीमत वाला शुद्ध और उचित भोजन, कम से कम कीमत वाले उचित कपड़े, बस यही 2 जरूरतें हैं जिनको वह अपनी आमदनी के 13% व्यय से पूरा कर सकता है। बच्चों, व्यय यानी कि खर्च, केवल 13% अगर वो खर्च करे तो वो अपनी इन जरूरतों को पूरा कर सकता है।
आपसे ही एक सवाल पूछा जा सकता है, क्या 500 का सूट पहनना जरूरी है? 50 रुपए के सूट से आपका काम नहीं चल सकता। खाना आप घर बनवाएं और खाएं, वही अगर आप बड़ी ठाट बाट वाली दुकान से लें तो 3-4 रुपए लगेंगे। क्या जरूरी है वहीं से खरीदें? फुटपाथ पर खरीदने में तो क्या आपको शर्म आती है? सबसे पहले आप अपने खर्च यथासंभव सीमित कर दें यानी कि उनको लिमिट में बांध लें कि इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। कष्ट होगा, दुख होगा, आपको अपनी इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा। बच्चों, इंद्रियों का दमन करना यानी जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जैसे जीभ है, उसको क्या चाहिए? स्वाद चाहिए, है ना। नेत्र हैं, उनको क्या चाहिए? कुछ ऐसी चीज़ें जो उनकी आंखों को अच्छी लगें। तो जो भी हमारी क्या होती हैं, इंद्रियां होती हैं, उनको हमें क्या करना पड़ेगा? उनको समझाना पड़ेगा, दमन करना पड़ेगा उनका। भविष्य में सुख पाने के लिए आपको यह तो करना ही होगा। इस प्रकार आप अपनी जमा पूंजी बढ़ाएं, जब वह बढ़ जाए तो फिर उसको उचित कार्य में लगाएं। इस प्रकार आप संपत्तिशाली बन सकते हैं। इसमें समय लगता है, धैर्य की आवश्यकता होती है। बच्चों, धैर्य यानी कि धीरज, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। धैर्य और संयम से अपना काम बराबर करते चले जाइए, आपको सफलता मिलकर रहेगी। पूरी आशा और विश्वास के साथ लगातार कर्म करते रहें, अपना अधिक से अधिक समय लगाएं। इस प्रकार आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। आप जरूर मैदान फतेह करेंगे, यानी कि आप जरूर जीतेंगे। रॉकफेलर ने एक बार पूछा गया, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? कोई भी काम करने से पहले मैं उस पर खुद अध्ययन कर लेता हूँ। हड़बड़ाहट या शीघ्रता में काम नहीं करता और न ही कोई जोखिम वाला काम करता हूँ। रॉकफेलर का यह जवाब बड़ा कीमती है, इसको ध्यान में रखिए। कोई भी काम करने से पहले उस पर खूब मनन करिए। मान लीजिए आप अपनी पूंजी की सीमा के अनुसार कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस पर विचार करिए, व्यापार का अध्ययन करिए, उस व्यापार की सारी संभावनाओं का पता करिए। इस प्रकार संतुष्ट होने के बाद उसमें हाथ लगाएं। बिना पूर्ण रूप से विचार किए किसी भी काम को या व्यापार को शुरू कर देना अपने आप को खतरे में डालना है। जोखिम या खतरे, नुकसान की जरा भी संभावना या आशंका हो तो उस काम से हाथ न डालें। जब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाएं, अपना पैसा न फंसाएं। उतना ही काम करें जितना आपके बूते में है, बूते के बाहर की योजना न बनाएं। तो बच्चों, बूता यानी कि जितनी आपकी सामर्थ्य है, ये एक तात्पर्य है कहने का। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी पर निर्भर रहकर किसी को कार्य न करें, अपने बूते पर ही काम करें। किसी के कंधे पर बैठकर चलना हमेशा खतरा है, आप लंगड़े हो जाएंगे, वह कभी भी आपको पटक कर चलता बनेगा। इस प्रकार आप फिर कहीं के न रहेंगे। कार्लाइल का कथन है, मनुष्य का धनवान होना उसके भाग्य पर निर्भर नहीं करता है, उसके कर्म और सूझबूझ पर निर्भर करता है। सूझबूझ को ही लोगों ने भाग्य की संज्ञा देकर बहुतों को गुमराह कर रखा है। वास्तव में कार्लाइल के इन शब्दों को सोने के अक्षरों में लिख कर रखना चाहिए। कर्म और सूझबूझ ही मनुष्य को संपत्तिशाली बनाती है। वास्तव में भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। लगातार कर्म करें, अधिक से अधिक समय लगाएं, सब कुछ आपके पास चला आएगा। आप चाहें कि बिना हाथ पैर हिलाए घर बैठे आपके पास सब कुछ आ जाए तो असंभव है। बचपन में सुनी एक लोक कथा आपको बतलाता हूँ। दो मित्र थे। एक मित्र बोला, तेरा भाग्य खराब है, साबित कर दो इस बात को, चल मेरे साथ। भाग्य को न मानने वाला एक आम के पेड़ के नीचे ले आया उसको। खूब पके आम लटके थे और हवा के झकोरों से टूट टूट कर गिर रहे थे। मित्र बोला, तू लेट जा, मुंह खुला रख, तेरे भाग्य में आम होगा तो मुंह में आकर गिरेगा। मित्र मान गया, लेट गया।
शाम तक पड़ा रहा, एक भी आम उसके मुंह में आकर न गिरा। दूसरा मित्र आम उठाकर खा गया। अंत में भाग्य को मानने वाला मित्र हार गया। भाग्य बड़ा या कर्म? इस प्रश्न का यही उत्तर है कि भाग्य नहीं, कर्म बड़ा है। कर्म के बल पर आदमी अपने भाग्य को भी बदल सकता है। अतएव हमेशा कर्म पर विश्वास रखें। जब तक आप कर्म न करेंगे आपको कुछ न मिलेगा। कर्म की दुनिया है। अतएव मेरे दोस्त, कर्म करो। संपत्ति मुफ्त में नहीं आती है। आपको कर्म करने से ही कुछ मिल सकता है, और वह भी कठोर कर्म, यानी कि बहुत कड़ी मेहनत आपको क्या करनी पड़ेगी, इसके लिए करनी पड़ेगी। जब तक अपने पर नियंत्रण रख आप कठोर कर्म नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिल सकता है। कठोर परिश्रम में बड़ा सुख है। जो कठोर परिश्रम से घबराते हैं वे मूर्ख हैं। कठोर श्रम करने वाला बड़े ही सुख की नींद सोता है। कम श्रम करने वाले को देर से नींद आती है। कठोर श्रम से आपका मन पूर्ण रूप से खुश भी होता है। एक बार आप ऐसा करके तो देखें। खूब मेहनत करिए और सुख पाइए। रॉबर्ट मैकाले का कथन है कि सप्ताह के 6 दिन सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार मैं कस कर मेहनत करता हूँ, रविवार जमकर आराम करता हूँ। इस प्रकार आराम का भी वास्तविक सुख पाता हूँ। 6 दिन कठोर परिश्रम, 7वें दिन आराम करके तो देखें, आपको मजा आ जाएगा। साथ ही साथ सप्ताह के लिए आपको काम करने के शारीरिक शक्ति भी प्राप्त होगी। इस प्रकार की दिनचर्या अपनाएं। रॉबर्ट मैकाले की बात पर मैं स्वयं अमल करता हूँ। बड़ा आनंद है जीवन में। मेरे मित्र, संपत्ति ही क्यों, दुनिया की प्रत्येक वस्तु आप प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ आपको मिल सकता है। आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। आप एक बार संकल्प तो कर लें और करके देखें। अपनी परिश्रम की शक्ति में कंजूसी ना करें। भावनाओं के उफान में न बहें। इस प्रकार आप अपना नुकसान करेंगे। कुछ लोग भावना के उफान में बह जाया करते हैं। शुरू में बड़ा जोश खरोश रहता है, खुद काम करते हैं, पर कुछ समय के बाद उनका जोश दूध में आए उबाल के समान खत्म हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, तुलना करते हुए बता रहा है कि जिस प्रकार दूध में उबाल आता है और दूध शांत हो जाता है, इसी प्रकार कुछ लोग क्या करते हैं, प्रारंभ में तो बहुत जोश में रहते हैं, उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं। अतएव दूध में आए उबाल के समान आप कभी भी काम न करें। पहले संकल्प कर लें खूब दृढ़ता के साथ, तब काम में लगें। अगर बाद में चलकर ठंडे ही पड़ना है तो बेहतर है कि आप काम ही न करें। काम में अपना हाथ ही न डालें, हाथ खींच लें। भावना में बहकर काम करना हमेशा नुकसानदायक होता है। अतएव पहले निम्न बातों पर खूब विचार कर लें। पहला है दृढ़ संकल्प। आपको क्या करना चाहिए, एक मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा है अटूट इच्छा शक्ति। आपकी इच्छा शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि वो कभी भी टूटे ना, अटूट। तीसरा है अनवरत कार्य, यानी कि बिना रुके लगातार कार्य करने की क्षमता। और चौथा है निरंतर सतर्कता। आपको हर चीज के लिए क्या होना चाहिए, सतर्क भी होना चाहिए, केयरलेस नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। अपने मन को अच्छी तरह ठोक बजा कर देखें, फिर दृढ़ संकल्प कर लें, और जब आपको पूरा विश्वास हो जाए तो फिर आगे कदम बढ़ाएं। इसके साथ साथ आप में अटूट इच्छा शक्ति भी आवश्यक है। संपत्ति अर्जन के लिए अटूट इच्छा शक्ति, पैसे से पैसे की हिफाजत और उसको संभाले रखना, संपत्ति की भूख बनाए रखना, निरंतर उस पर ध्यान रखना आवश्यक है। अटूट इच्छा शक्ति के बल पर आपका दृढ़ संकल्प कायम रहेगा। अपने कार्य में अधिक से अधिक समय दें, व्यर्थ समय न गवाएं। जितना ही ज्यादा समय आप अपने कार्य में देंगे उतनी शीघ्रता आपके कदम सफलता की ओर बढ़ेंगे। आज का कोई भी काम आप कल पर बाकी न रखें। हर दशा में उसको निपटा डालें। मन भावन कार्य आपकी मंजिल सरल बनाएगा। इसके बाद आप निरंतर सतर्कता से काम लें।
जल्दबाजी में आकर कोई काम न करें, अनावश्यक पूंजी न लगाएं। कोई भी कार्य करते समय आप उस पर सोच लें, अच्छी तरह विचार कर लें, इसके बाद निर्णय लें। अपने कार्य में निरंतर सतर्कता बरतें, यानी कि आपको क्या होना है, उसके लिए सतर्क रहना है कि मेरा काम क्या हो, हमेशा सतर्कता के साथ हो। एक छोटी सी भूल भी आपका बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है, अतएव सावधानी बराबर बरतें। तो बच्चों, निबंध विधा में लिखा गया यह पाठ था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आपको एक सफल व्यापारी, एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे नुस्खे बताए गए हैं और लेखक ने बताया है कि आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, सफल व्यापारी बन सकते हैं और संपत्तिवान बन सकते हैं। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा।